Good morning, class second. How are you all? I hope that you all are fine. Okay, very good. So, this is your Hindi period. Okay, this is your Hindi period. Take out your Hindi literature notebook. क्लास जैसा कि आप सभी को पता है कि 25th को आपका क्या है, हिंदी का एग्ज़ाम है। तो आज हम क्या करेंगे, एक रिवीजन वर्कशीट अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में सॉल्व करेंगे। ओके, तो अपनी नोटबुक ओपन करिए। ओके क्लास, अपनी नोटबुक में हेडिंग डालेंगे सभी स्केच पेन से, रिवीजन वर्कशीट, और आज की दिनांक डालेंगे। आज कितनी दिनांक है? 24 मई 2021। 24 मई 2021। ओके एवरीवन, तो पहला प्रश्न है, क्लास आपको ये पूरी रिवीजन वर्कशीट अपनी हिंदी लिटरेचर की नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ओके, पहला प्रश्न है, खाली स्थान भरो। इन ब्लैंक्स को आपको भरना है। हमारा ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये हिंदी लैंग्वेज पे बेस्ड है। ओके, हिंदी लैंग्वेज का है ये। बुधवार में डैश वर्ण होते हैं। बुधवार में कितने वर्ण होते हैं क्लास? 1, 2, 3 एंड 4, 4 वर्ण है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा? बुधवार में 4 वर्ण होते हैं। अगला है, सोमवार के बाद क्या आता है? सोमवार के बाद कौन सा वार आता है क्लास? आप सभी को पता है ना, मंगलवार। वेरी गुड। तीसरा है, छुट्टी का दिन डैश होता है। छुट्टी का दिन कौन सा दिन होता है? वेरी गुड, रविवार। रविवार के दिन ही छुट्टी होती है ना, और दिन छुट्टी नहीं होती है। सप्ताह का दूसरा दिन डैश होता है। क्लास, सप्ताह का दूसरा दिन भी कौन सा दिन होता है? मंगलवार। सप्ताह कौन से दिन से शुरू होता है? सोमवार से, इसलिए सप्ताह का दूसरा दिन होगा मंगलवार। वेरी गुड। अब प्रश्न 2 है, निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। इन शब्दों के आपको क्या लिखने हैं? अर्थ लिखने हैं। लोभी का अर्थ क्या होता है? किसान के लड़के कैसे थे? लोभी थे, मतलब लालची थे। वेरी गुड। आई नो आप सभी ने सब कुछ लर्न कर लिया है अपने फॉर्मेटिव्स के लिए। इट्स गुड। अगला है संध्या। संध्या का अर्थ क्या होता है? शाम। वेरी गुड। अगला है गुप्त। गुप्त का अर्थ क्या होता है? ऐसी बात जो किसी को ना पता हो। ऐसी बात जो किसी को ना पता हो। वेरी गुड। अब तीसरा प्रश्न है, एक शब्द में उत्तर दो। एक शब्द में उत्तर देना है आपको। लड़कों का स्वभाव कैसा था? वेरी गुड। कैसा था? लोभी। तो आपको उत्तर में लिखना है लोभी। आपको हमेशा क्वेश्चन पेपर में प्रश्न को पहले पढ़ना है, उसके बाद उसका आंसर करना है। जहाँ लिखा होगा एक शब्द में उत्तर दो, वहाँ पे आपको उसका आंसर सिर्फ
एक ही शब्द में देना है। ओके, कंप्लीट आंसर सिर्फ वहीं लिखना है जहाँ ऐसा कुछ नहीं लिखा होगा। वेरी गुड। अब अगला प्रश्न है, किसान के अनुसार खजाना कहाँ छिपा था? किसान के अनुसार खजाना कहाँ छिपा हुआ था? वेरी गुड, खेत में। पूर्ण विराम। अगला प्रश्न है, निम्न शब्दों के दो समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। इन शब्दों के आपको क्या लिखने हैं? दो समान अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। ओके एवरीवन। तो पहला शब्द है सुबह। सुबह का समान अर्थ वाला शब्द क्या होता है? प्रातः। कॉमा लगा के लिखेंगे दूसरा, भोर। सुबह को हम और क्या बोलते हैं? प्रातः और भोर। अगला, बेटा। बेटा को हम क्या क्या बोलते हैं? लड़का, कॉमा, पुत्र भी बोलते हैं। आपने इस पाठ में ही पढ़ा है ना? किसान के कितने पुत्र थे? 3। यानी कि कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। अगला है किसान। किसान को हम बोलते हैं कृषक, और क्या बोलते हैं हम? काश्तकार। किसान, कृषक और काश्तकार। ओके, वेरी गुड। प्रश्न 5 है, एक दिन किसान ने अपने पुत्रों को बुलाकर क्या कहा? इसका उत्तर आप सभी को पता है ना? तो चलिए सब लिखेंगे। एक दिन, अब यहाँ पे क्लास कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ प्रश्न दिया है, तो इसका मतलब आपको इस प्रश्न का पूरा उत्तर लिखना है। ओके, एक दिन किसान ने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि पुत्रों, अब मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। कॉमा, मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताना चाहता हूँ। मेरे पास क्लास स्पेस की थोड़ी कमी हो गई थी, इसलिए मैंने ये लास्ट लाइन यहाँ पे लिख दी, बट आपको प्रॉपर लाइन में ही लिखनी है। ओके, आप उसी हिसाब से उतनी लाइन्स लीव कर दीजिएगा। नेक्स्ट है प्रश्न 6, रुपए देखने के बाद किसान ने बच्चों से क्या कहा? इसका उत्तर लिखेंगे, रुपए देखने के बाद किसान ने बच्चों से
कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, यही वह खजाना है जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा था। रुपए देखने के बाद किसान ने बच्चों से कहा कि मेरे प्यारे बच्चों, यही वह खजाना है जिसके विषय में मैंने तुमसे कहा था। ओके एवरीवन, तो क्लास आपको ये पूरी वर्कशीट अच्छे से इसी तरह सॉल्व करनी है। और 2 वर्कशीट हम कर चुके हैं, 2 रिवीजन वर्कशीट, तो आपको इन दोनों वर्कशीट को अच्छे से फॉर्मेटिव के लिए पढ़ना है। ओके एवरीवन, so that's all for today's class. Bye bye, take care.